हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम फ्यूचर एंड ऑप्शन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हम फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, और डेरिवेटिव क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर बेसिक टर्मिनोलॉजी, फ्यूचर प्राइसिंग, मार्जिन कैसा है वर्सेस फ्यूचर, एंड लास्टली फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगनर है तो मैं प्रीफर करूँगा स्टार्टिंग टू एंड तो देखिए, नहीं आपको कुछ आइडिया है फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में तो डायरेक्ट आप फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को जंप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव कुछ नहीं है, डेरिवेटिव मतलब डिराइव हुआ है कुछ अंडरलाइन से। अंडरलाइन क्या है, एज पर आवर फाइनेंशियल सिस्टम अंडरलाइन जो है वो स्पॉट प्राइस है। तो आज जो हम एग्जांपल लेंगे पूरा, वो एसबीआई का एग्जांपल लेंगे। एसबीआई, तो एसबीआई स्पॉट से डिराइव हुआ क्या, फ्यूचर, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और ऑप्शन, तो ये भी डेरिवेटिव है। तो सिंपल चीज ये कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर डेरिवेटिव डिराइव फ्रॉम एसबीआई स्पॉट प्राइस। ओके, तो डेरिवेटिव इज ए सिक्योरिटी व्हिच वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम अनदर फाइनेंशियल एंटिटी रिफर टू एज अंडरलाइंग एसेट। जो अंडरलाइंग एसेट हम जो बोलते हैं कि एसबीआई स्पॉट प्राइस जो इक्विटी है, उसका डेरिवेटिव जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। फ्यूचर ट्रेडिंग कुछ नहीं, सेम चीज सिंपल से सोचिए कि अगर आप कुछ फ्यूचर प्राइस को, स्पॉट छोड़िए, फ्यूचर प्राइस नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, करेंट मंथ जो भी है, आप सपोज नेक्स्ट मंथ फ्यूचर प्राइस बाय या सेल कर रहे हैं, उसको हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग ये है कि सेम एग्जांपल एसबीआई लेते हैं। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो स्पॉट प्राइस एसबीआई जितना है उतना करेंगे। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फ्यूचर प्राइस आप करेंगे। फ्यूचर भी करेंट मंथ है, फार मंथ है, नेक्स्ट मंथ है, तीन है, करेंट, नेक्स्ट, फार, तीन है। तो आप किसी मंथ का भी ट्रेड कर सकते हैं। तो एज पर डेफिनेशन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, बायर्स एंड सेलर्स एंड एसेट्स। एसेट्स जो हम बोलते हैं कि एसबीआई, जो एसबीआई डिस्कस की एसबीआई एसेट एट ए सर्टन टाइम, टाइम मतलब इन फ्यूचर। फ्यूचर जो है अभी डिस्कस किए कि हम तीन टाइप का फ्यूचर है, जो करेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। करेंट जो चल रहा है अगस्त, सपोज ये अगस्त का है, ये सितंबर का है, ये अक्टूबर का है। एट ए सर्टन प्राइस, जो भी प्राइस चल रहा है ये करेंट, नेक्स्ट, फार मंथ, तो वही प्राइस में वो बाय या सेल कर रहे हैं। ओके, तो एसबीआई स्पॉट अभी सपोज चल रहा है 430, फ्यूचर 431, सितंबर 433, अक्टूबर 435। तो कुछ डे चेंजेस है, तो ये जो प्राइस में वो बाय सेल किए, तो फ्यूचर ट्रेडिंग है, वो ये फ्यूचर ट्रेडिंग। तो नेक्स्ट आते हैं कि वही एग्जांपल अब ले लेते हैं एसबीआई का। देखिए एसबीआई करंट 431.20, एसबीआई फ्यूचर अगस्त का चल रहा है 431.40, 433, 435। तो सपोज आपका व्यू बुलिश है, आप ये कुछ भी फ्यूचर आप बाय कर सकते हैं, सिंपल। तो ये बेसिक आपको समझ में आएगी कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, कैसे करते हो। तो नेक्स्ट आ जाती है कि कौन करता है फ्यूचर ट्रेडिंग। दो दो आदमी करते हैं, कि जो स्पेकुलेटर एंड सेकेंड वाला है हेजर्स। स्पेकुलेटर जो है हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। हेजर्स जो है जो उसका पोर्टफोलियो रिस्क को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, चलिए हम डिस्कस करते हैं कि स्पेकुलेटर, चले डायरेक्ट हम चार्ट को चले जाते हैं। स्पेकुलेटर मतलब अभी करंट प्राइस 430.8 है, सपोज आप लोग की ये है हमारा डिमांड जोन। ओके, तो प्राइस अभी बायर से आ गए इधर, आज जो करंट है 13 को, तो हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइस ही यहाँ से 460 तक के मूव आएगा। तो हम बुली से, तो हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइस हम बाय करेंगे। आप डिसाइड कर लेंगे, नहीं हम अगस्त फ्यूचर बाय करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमको 26 अगस्त एक्सपायरी है, तो हम अगस्त फ्यूचर बाय करते हैं। हम 1 वीक का मूवमेंट इधर तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो आप एक्सपेक्ट सितंबर भी कर सकते हैं। तो हम ये स्पेकुलेट करके बाय किए। तो इधर भी तीन सिनेरियो जनरेट होता है कि अगर प्राइस यहाँ तक आ गया 430 to 460, तो हम प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक किए।
अगर प्राइस यहाँ से डाउन हो गया 400 को तो हम लॉस बुक करेंगे। अगर प्राइस 26 का विद इन एक्सपायरी उधर ही घूम रहा है तो हमारा प्राइस ना प्रॉफिट ना लॉस है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाती कि हेजर्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, वो कैसे ट्रेड करते हैं। हेजर्स जनरली क्या है ना, उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है। हमारे जैसे रिटेलर का जैसे 1000 लाख से ऐसा बाय नहीं करते, वो ज़्यादा बाय करते। वो लोग जनरली डिमांड जोन में बाय करते हो हैवी क्वांटिटी। अगर अपसाइड बुलिश है मतलब ऑलरेडी वो बाय कर लिए 420 में, सपोज वो 420 में स्पॉट में बाय किए। ओके, तो अभी वो स्पॉट में बाय किए, तो इधर भी 3 सिनेरियो जनरेट होते हैं। तो चलिए फर्स्ट आ जाती कि बाय करने के बाद कल फिर वो डिसाइड करे कि नहीं मार्केट गिर रहा है तो प्राइस नीचे आ सकता है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा। अगर वो कुछ नहीं करेगा, होप करेगा नहीं प्राइस नीचे आके अगेन इधर से बाउंस लेके ऊपर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो होल्ड कर सकता है। ओके, अगर नीचे नहीं आया तो लॉस है, अगर नीचे आके ऊपर गया तो वो प्रॉफिट में आएगा। तो सेकेंड आ जाती कि ठीक है अभी प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑलरेडी इतना क्वांटिटी बाय करके रखे हैं ना, एक काम करते हैं अभी 420 में बाय किए, अभी प्राइस 430 चल रहा है, तो एक काम करते हैं हम पूरा बुक कर लेते हैं और प्राइस जब अगेन नीचे आएगा 400 तक अगेन हम इधर से बाय करेंगे। ओके, तो ये भी हो सकता है। और थर्ड वाला ये कि नहीं हम इतना बाय सेल नहीं करेंगे, हम पोजिशन को हेज कर देते हैं। हेज करना मतलब आपको जो स्पॉट में बाय किए वो स्क्वायर अप नहीं करेंगे, मगर स्पॉट थोड़ा ऊपर प्राइस आप सेल करेंगे। वो हेज बहुत टाइप है, फ्यूचर के साथ ऑप्शन भी कर सकते हो, नहीं तो वही से भी स्पॉट के साथ फ्यूचर भी कर सकते हो। तो जैसे कि हम ऑप्शन के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो हम फ्यूचर का प्राइस 420 में बाय किए तो करंट प्राइस जो नेक्स्ट सितंबर सीरीज का हम सेल कर देते हैं। ये भी हेज पोजीशन है क्योंकि हम स्पॉट बाय किए और फ्यूचर सेल किए, तो ये हेज है। ऐसा करने से अगर प्राइस नीचे आता है तो हम फ्यूचर से प्रॉफिट मिलेगा और स्पॉट में लॉस मिलेगा, तो अल्टीमेटली हमारा लॉस लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं होगा। अगेन जब प्राइस ऊपर जाएगा फिर स्पॉट में प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में आप एग्जिट कर सकते हैं प्रॉफिट में, या फ्यूचर एट कॉस्ट एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है। तो स्ट्रैटेजी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो पहले एक बेसिक आइडिया समझा तो कैसे करना है फ्यूचर एंड ट्रेडिंग। तो नेक्स्ट आई थिंक फ्यूचर बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे कि अभी डिस्कस किए थे फ्यूचर का एक्सपायरी है, कॉस्ट ऑफ कैरी, सेटलमेंट प्राइस, प्रीमियम डिस्काउंट, लॉट साइज एंड करंट नेक्स्ट 4 मंथ, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो एक एक को हम आ जाते हैं। तो पहले ये कि करेंट नेक्स्ट 4 मंथ, ये सब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट तो फ्यूचर प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं। सिंपल, फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। ओके, स्पॉट प्राइस मतलब अभी जितना SBI का स्पॉट चल रहा है 430 समथिंग। कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब सपोज आप कुछ क्वांटिटी जो मार्केट वैल्यू में खरीदे, 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा उतना, जो जनरल कंसेप्ट वो इंटरेस्ट रेट आप ऐड करने से फ्यूचर प्राइस होगा। तो इसमें से हमको पता चला कि फ्यूचर प्राइस हमेशा ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस ड्यू टू ये इंटरेस्ट रेट। हमेशा नहीं होता है, कभी कभी चेंजेस भी होता है, हम डिस्कस करेंगे कैसे। तो एक्सपायरी, तो स्पॉट का एक्सपायरी नहीं होता है, फ्यूचर का एक्सपायरी होता है, वो लास्ट थर्सडे होता है। एवरी मंथ लास्ट थर्सडे उस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होता है। मतलब अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त का एक्सपायरी अगस्त 26 को होगा। देखिए 3 चल रहा है अभी, एक है अगस्त, नेक्स्ट सितंबर, अभी अक्टूबर, 3 ही। ये करेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, 4 मंथ। तो अभी जो एक्सपायरी होगा ये 26 को होगा, और ये सितंबर और अक्टूबर कंटिन्यू होगा। वो कब होगा, वो सितंबर होगा सितंबर में, और अक्टूबर होगा अक्टूबर। तो एवरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट जो है करेंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट लास्ट थर्सडे को होता है। अगर लास्ट थर्सडे हॉलीडे है तो प्रीवियस डे जो बिजनेस डे है वो उसमें वो एक्सपायरी हो जाता है। ओके,
तो ये एनएसई वेबसाइट में ये स्क्रीनशॉट लिया है, ये अंडरलाइंग वैल्यू 430.75। ओके, नेक्स्ट जो एक्सपायरी देखिए इधर लिखा है 26, 30, 28 अक्टूबर को ये एक्सपायरी डेट है। रेस्पेक्ट में ये 26 जो करेंट मंथ, तो 30 है जो नेक्स्ट मंथ, 28 अक्टूबर फॉर मंथ। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कि हाउ स्टॉक फ्यूचर सेटल, स्टॉक प्राइस कैसे सेटल होता है, फ्यूचर प्राइस कैसे सेटल होता है। तो हम फ्यूचर का डिस्कस कर लेते हैं। दो टाइप है, एक डेली सेटलमेंट जो कि लास्ट 30 मिनट्स वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लास्ट 30 मिनट्स। और एक फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट सेम लास्ट 30 मिनट ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट जो स्पॉट का है। यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का होता है, ये स्पॉट का कॉन्ट्रैक्ट हो जो स्पॉट का होता है। स्पॉट का जितना सेटलमेंट हुआ वो फाइनल सेटलमेंट माना जाएगा फ्यूचर का। ये लास्ट जो फाइनल सेटलमेंट जो एक्सपायर के दिन होता है। तो नेक्स्ट आई थिंक मार्जिन। मार्जिन मतलब सिंपल टर्म है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कुछ परसेंटेज आपको इनिशियली डिपॉजिट करना पड़ता है, फुल नहीं है। सपोज कुछ 25% डिपॉजिट करना पड़ता है मान लेते हैं, तो इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो उतना ही आपको देना पड़ेगा अगर फ्यूचर बाय सेल करना है तो वही स्मॉल परसेंटेज को हम मार्जिन मनी बोलते हैं। तो मार्जिन दो टाइप्स का है, तो एक स्पैन मार्जिन है, एक्सपोज, ये दोनों का ऐड करके मार्जिन बनता है। स्पैन मार्जिन डिपेंड अपॉन वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक, अगर वोलेटिलिटी बढ़ता है तो स्पैन मार्जिन बढ़ता है, और ये कौन फिक्स करता है, ये एक्सचेंज करता है। ओके, एक्सपोजर मार्जिन ये भी डिपेंड कर, और एडिशनल मार्जिन जो ऐड करते हैं वो जनरली 3 to 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में है। तो आ जाते हैं, देखिए ये एक स्क्रीनशॉट लिया है एसबीआई का, आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि फ्यूचर जीरो द फ्यूचर मार्जिन कैलकुलेटर, तो ये आ जाएगा। तो मैं इधर एसबीआई का लिया है, एसबीआई का देखिए 26 अगस्त का लिया है। इधर लॉट साइज देखिए, लॉट साइज 1500, 26 थी जो एक्सपायरी। अभी देखिए स्पैन मार्जिन 2,04,000, एक्सपोजर मार्जिन 22,640, तो टोटल मार्जिन आपको इतना ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम डिस्कस की कि फ्यूचर प्राइस अब कितना चल रहा है, 430 मान लेते हैं, 430 चल रहा है। तो 430 इंटू 1500 जो लॉट साइज, ये लॉट साइज 1500 है, तो आप ऐसा करने से अराउंड 6,45,000 टोटल वैल्यू बनता है। मगर आपको कितना पेमेंट करना पड़ता है, 2,27,000। तो ऑलमोस्ट वो बोलेंगे तो 50% आपको मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा अभी ऑलमोस्ट, क्योंकि टोटल वैल्यू 6,45,000, और अगर इधर आपको टोटल मार्जिन जो हम पे कर रहे हैं तो बाइंग या सेलिंग करने के लिए 2,27,000, तो ऑलमोस्ट 50% आपको अभी मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा ट्रेड लेने से पहले। तो नेक्स्ट है कैश एंड फ्यूचर। तो अभी जैसे डिस्कस किए कि कैश में आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू फुल देना पड़ता है, एसबीआई में जैसे डिस्कस किए 6,45,000 आप डिपॉजिट किए, मगर फ्यूचर में आपको कितना किया, 2,27,000 आपको अराउंड मार्जिन दिए, तो ऑलमोस्ट आपको 50% रिड्यूस हुआ। कैश में ओनली आप बुलिश व्यू में ट्रेड कर सकते हो, मगर फ्यूचर में आप दो कर सकते हैं। अगर आपका व्यू एरिस है तो आप फ्यूचर सेल करके होल्ड कर सकते हो। इसमें लिमिटेड रिस्क लिमिटेड प्रॉफिट, इसका मतलब अगर प्राइस 1% ऑफ गया तो आपका प्रॉफिट 1% होगा। अगर इधर थोड़ा ज़्यादा अनलिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट, मतलब अगर इधर 1% प्राइस ऑफ गया तो आपका 2% प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको 50% मार्जिन दिए है। तो 50% का 1% के हुआ कितना, 2%। समझे नहीं? तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ। इधर 6,45,000 का 1% ऑफ हुआ, इधर 2,27,000 का नहीं, 2,27,000 नहीं, सेम 1% जो मूवमेंट दिया, मगर वो 2,27,000 आप डिपॉजिट किए, तो अराउंड 2% मिला इसमें, क्योंकि 50% मार्जिन में आप किए थे। हाँ, ये 100% मार्जिन 1%, 50% 2%। और जो लास्ट है कि आप
कोलेटरल यूज करके फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, मगर कैश में नहीं कर सकते हो। तो ये जो मेन प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट, इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर है हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी की फ्यूचर हेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर रहे हैं वो फ्यूचर हेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मतलब फ्यूचर बाय करके और उसको हेज करना है कैसे। तो आ जाती है फर्स्ट आ जाती है कि जो स्ट्रैटेजी है लॉन्ग फ्यूचर विथ हेज बाय बाइंग पुट। ये ऑप्शन के बारे में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे बेसिक फंडा मतलब जो स्ट्रैटेजी है हम बेल पे बोल देता हूँ। सपोज आपका व्यू बुलिश है, आप फ्यूचर 432 टू 430 में बाय किए और 450 का पुट आप सेल किए, सॉरी पुट बाय किए। पुट बाइंग मतलब व्यू बेयरिश, मगर इधर हम लॉस को लिमिट करने के लिए पुट बाय कर रहे हैं। तो उसका जो ग्राफ है ऐसे बनेगा। ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो चलिए मैं आपको इजी कर देता हूँ। ये स्पॉट प्राइस है, ओके। तो आप इधर फ्यूचर बाय किए, ये 430 में बाय किए, सेम टाइम आप पुट सेल किए, पुट बाय किए, ये 22 रुपीज़ सपोज बाय किए, ओके। तो पुट बाय किए मतलब आपको प्रीमियम पेड किया आप। अगर प्राइस नीचे आएगा तो आप पुट में प्रॉफिट बनाओगे, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो आप फ्यूचर में प्रॉफिट बनाओगे, ये फ्यूचर में प्रॉफिट करोगे, ओके। तो ग्राफ कैसे बना, ग्राफ ये कि चलते रिस्क लिमिटेड हो गया। इसमें रिस्क कैसे लिमिटेड हुआ, अगर डाउन साइड प्राइस आएगा तो मैक्सिमम 22 रुपीज़ आपका लॉस करेगा। जो प्रीमियम आप दिए थे मैक्सिमम पुट प्रीमियम आप लॉस करोगे। सपोज 430 स्पॉट प्राइस है, आप 22 रुपीज़ पेड किए तो कितना 402। अगर चार्ज 402 तक आप लॉस मैक्सिमम आएगा, 402 के नीचे आने से आपको उतना ही लॉस रहेगा और ज़्यादा नहीं रहेगा। मैक्सिमम लॉस प्राइस अगर 402 के नीचे आएगा तो मैक्सिमम लॉस कांस्टेंट है, लिमिटेड है। जितना भी नीचे आने से प्राइस लॉस लिमिटेड है, क्योंकि ये पुट आपको, ये जो पुट 22 रुपीज़ पुट आप बाय किए वो आपको सेव करेगा, क्योंकि ये इसमें आप प्रॉफिट करोगे। और फ्यूचर का प्राइस और ये जो प्रॉफिट वो कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए ये लाइन फ्लैट है, लॉस लाइन फ्लैट है। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड का एबव स्पॉट प्राइस प्लस पुट प्राइस। स्पॉट प्राइस कितना आप 430 में आप बाय किए प्लस और ये 22 पुट बाय, तो टोटल हुआ कि 452। तो यहाँ पे 452 के ऊपर जितना ही प्राइस ऊपर जाएगा वो उतना प्रॉफिट होगा, अनलिमिटेड। ये जो लाइन है अनलिमिटेड लाइन है इसलिए। और ब्रेक इवन ये 452। तो सिंपल, अगर प्राइस इधर 430 में है तो आपको 452 के ऊपर प्रॉफिट होगा और 430 के नीचे लॉस होगा अप टू 402। मैक्सिमम लॉस 402 तक होगा, उसके ऊपर नीचे सब फ्लैट लाइन, ओके। बाय किए, ये ब्रेक इवन ये है, उसके ऊपर प्रॉफिट है और इसके नीचे लॉस में, और लॉस लिमिटेड है। जो 20 रुपीज़ का पुट आप किए उतना लॉस मैक्सिमम आपको रहेगा, उससे नीचे कांस्टेंट है लॉस, और प्रॉफिट अनलिमिटेड। ये अच्छा स्ट्रेटेजी। तो नेक्स्ट आती है कि लॉन्ग फ्यूचर है जो थी शॉर्ट कॉल ऑप्शन। इसमें आप क्या किए, फ्यूचर लॉन्ग किए और इधर ऑप्शन सेल किए। ये उसका ग्राफ से दिख रहा है कि आपका प्रॉफिट कांस्टेंट है मगर लॉस अनलिमिटेड है। कैसे, रिस्क अनलिमिटेड, आज ओनली स्मॉल प्रीमियम रिसिप्ट। लास्ट टाइम हम दिए थे प्रीमियम पे किए थे, जब बाइंग करे तो प्रीमियम आप दे रहे, अगर सेलिंग करे तो प्रीमियम रिसीव कर रहे। तो जितने ही रिसीव किए थे उतने आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर प्राइस डाउन जा रहा है, मगर कंपेयर टू फ्यूचर प्रीमियम बहुत कम मिला। देखिए प्रीमियम ओनली 3.7 रुपीज़। तो जब प्राइस आप सपोज मान लेते 430 चल रहा है और ये प्रीमियम 4 रुपया है, 4 रुपया है, तो आपको कितना होगा लॉस, तो 426 के नीचे पूरा अनलिमिटेड लॉस होगा, फ्लैट नहीं अनलिमिटेड लॉस होगा। और प्रॉफिट लिमिटेड टू कॉल स्ट्राइक प्राइस, मतलब 430 आप बाय किए, प्राइस चला गया 450 तक,
प्राइस चला गया 450 तक। ओके, तो इसमें से आपको 20 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, और जो प्रीमियम आप रिसीव किए थे वो 4 रुपीज़ का प्रीमियम, तो आपको इधर 16 रुपीज़ का मिला। 450 के ऊपर जितने भी जाएगा ये कांस्टेंट 16 रुपीज़ आपको प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये कांस्टेंट लाइन प्रॉफिट है, कांस्टेंट लाइन जो 16 रुपीज़ मिला। कैसे ना, जो फ्यूचर प्राइस जो 20 रुपीज़ माइनस जो प्रीमियम रिसीव किए थे, तो 16 रुपीज़ कांस्टेंट प्रॉफिट, मगर अनलिमिटेड लॉस 426 के नीचे। तो ब्रेक इवन कितना है? ब्रेक इवन 426, क्योंकि स्पॉट प्राइस माइनस प्रीमियम 426, जो प्रीमियम आप रिसीव किए थे, ये ब्रेक इवन है। स्ट्रैटेजी अगर आप जैसे कि लिखा है कि ज़्यादा मोमेंट नहीं चाहिए, कम मोमेंट है, तो ये यूज कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, मैं ये और फ्यूचर का पूरा स्ट्रैटेजी कैसे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, कब सिलेक्ट करना है, किस सिचुएशन में बाइंग या सेलिंग करना है, किस सिचुएशन में होल्ड करना है, कैसे हेजिंग करना है, बहुत सारे है। जस्ट मैं इधर जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं वो बेसिक है, एक जनरल आइडिया, क्योंकि हम बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड में आऊँगा और अच्छा से विथ ग्रेट डिटेल्स में स्टडी करके आपको दिखाऊंगा। थैंक यू।